अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 46 आज हमने सॉल्व करना है। 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन कंटेन रिस्पेक्टिवली 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय। तो आपके पास कितने ग्रुप्स हैं? 3 ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप में जो हैं 3 गर्ल्स हैं और 1 बॉय है। इसी तरह 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़, 1 गर्ल एंड 3 बॉयज़। तो 1 child is selected at random from each group. Show that the probability selected consists of 1 girl and 2 boys. यानी जो हमें probability निकालनी है वो कह रहा है कि उसमें एक लड़की होनी चाहिए और 2 जो हैं लड़के होने चाहिए, और जो उसकी probability आप फाइंड करेंगे उसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? 13/32। तो सबसे पहले इसका जो है सैम्पल स्पेस बनाएंगे। सैम्पल स्पेस में फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में 3 गर्ल्स थी, 1 बॉयज़। सेकंड में 2 गर्ल्स 2 बॉयज़ और थर्ड में 1 गर्ल और 1 बॉय। तो 4 हो गए टोटल। सिलेक्ट आपने कितने किए? 1। अब 1 जो है उसने क्या कहा था क्वेश्चन में? उसने कहा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज़ गर्ल और 2 आर बॉय। तो 1 गर्ल ऐसा भी हो सकता है ग्रुप 1 से जो है एक गर्ल ले लें और ग्रुप 2 से बॉयज़ ले लें। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप 2 से हम गर्ल ले लें और बाकी ग्रुप से हम बॉय ले लें। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड ग्रुप से हम गर्ल ले लें और बाकी ग्रुप से हम क्या करें? बॉयज़ ले लें, सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे जो है मैं इलेक्ट कर रही हूँ A1 बी द इवेंट गर्ल फ्रॉम ग्रुप 1 एंड बॉयज़ फ्रॉम ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं ना, क्योंकि 3 ग्रुप्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले ग्रुप से गर्ल हो, ऐसा भी हो सकता है दूसरे ग्रुप से गर्ल हो, ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे ग्रुप से हम लोग गर्ल को सिलेक्ट करें। अब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है। मैंने इसको सपोज किया है A1, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 यानी गर्ल फर्स्ट ग्रुप से, फिर बॉय सेकेंड ग्रुप से और फिर बॉय थर्ड ग्रुप से। अब कैसे पता चलेगा क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले ग्रुप में गर्ल्स कितनी हैं? 3 हैं। टोटल कितने हैं? 4। 3/4 हो जाएगा। ग्रुप 2 में आप देखें बॉयज़ कितने हैं? 2/4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है आपने। और लास्ट ग्रुप में बॉय कितने हैं? 3/4 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो सॉल्व आउट करने के बाद जो है आपकी वैल्यू आएगी 9/32 आएगी। ठीक है, इसी तरह जो है अपने सेकेंड ग्रुप के साथ करना है। उसको A2 मैंने जो है सपोज कर लिए। पहला बॉय होगा, फिर गर्ल होगी, फिर बॉय होगा। तो पहले ग्रुप में बॉय की प्रोबेबिलिटी है 1/4, गर्ल की 2/4 और इसकी है 3/4। आप जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो सॉल्व आउट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा 3/32 आएगा। इसी तरह जो है A3 मैंने सपोज किया हुआ, तो A3 में क्या आएगा? बॉय फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर गर्ल थर्ड से। इसकी प्रोबेबिलिटी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 1/4, 2/4 और गर्ल अब थर्ड से तो 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपके पास जो है थर्ड ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप से बॉय हो गया 1/4, सेकंड से हो गया, थर्ड से हमारे पास जो है गर्ल है, थर्ड में गर्ल 1 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/32। ठीक है, अब आपने इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ को क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो 13/32 आएगा, जो कि एग्जैक्टली जो है बुक पे उसने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 है, उसमें आपके पास फैमिलीज़ हैं 3। पहली फैमिली में 2 बॉय हैं और 2 गर्ल्स हैं, फिर 3 बॉय और 1 गर्ल, फिर 1 बॉय 3 गर्ल।
तो आपने क्या करना है कि वो कह रहे हैं कि चाइल्ड जो है फ्रॉम ईच फैमिली, हर फैमिली से चाइल्ड जो है सिलेक्ट होगा। हम हर फैमिली से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ उसने फ्रॉम ईच फैमिली, इससे क्वेश्चन में था फ्रॉम ईच ग्रुप टू इन्वाइटेड ए पार्टी, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ओनली गर्ल टर्न अप फॉर पार्टी। पहला पार्ट है कि ओनली गर्ल सेलेक्ट करेंगे हम, दूसरा पार्ट है कि 2 गर्ल्स होंगी और 1 बॉय होगा हर ग्रुप में से, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो है सैम्पल स्पेस बनाएंगे। देख सकते हैं आप सैम्पल स्पेस मैंने बनाई है। 3 फैमिलीज़ हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं। पहले में 2 गर्ल्स हैं 2 बॉयज़ हैं, दूसरे में 1 गर्ल है और 3 बॉयज़ हैं, तीसरे में 3 गर्ल है और 1 बॉयज़ है। यहाँ पे लेट कर लेंगे। पहला पार्ट उसने कहा हुआ है कि सारी की सारी गर्ल्स जो हैं पार्टी में आएंगी, ठीक है। लेट जी बी द इवेंट डेट शोज़ द गर्ल्स फ्रॉम ऑल फैमिलीज़। तो गर्ल फ्रॉम फर्स्ट फैमिली, गर्ल फ्रॉम सेकंड फैमिली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल फ्रॉम थर्ड फैमिली। तो पहली फैमिली में गर्ल जो है कितनी है? 2 हैं। टोटल कितनी है? 4 हैं। 2/4 हो जाएगा। दूसरी में 1/4 हो जाएगा और तीसरी में 3/4 हो जाएगा। इनको आपने आपस में क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 3/32। सेकेंड पार्ट में मैंने लेट ई किया हुआ है। लेट ई बी द इवेंट डेट शोज़ द 2 गर्ल्स एंड 1 बॉयज़। इसने कहा हुआ था कि 2 गर्ल्स होनी चाहिए और 1 बॉय होना चाहिए। तो यहाँ मैंने क्या किया, पहली 2 गर्ल्स ले ली, फिर तीसरा बॉय, पहले तीसरा बॉय, फिर दूसरा बॉय, फिर फर्स्ट ग्रुप से बॉय। यानी पहले मैंने फर्स्ट दोनों ग्रुप से गर्ल्स ली हैं, फिर थर्ड से बॉय, फिर सेकंड में बॉय आ गया सेकंड ग्रुप में, और फर्स्ट में जो है यहाँ पे फर्स्ट में बॉय आ गया, तो रिमेनिंग जो है गर्ल्स रह जाएंगे, ठीक है। इसमें आपने भी इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, फिर देन ऐड अप कर लेना है। यहाँ मैंने इसको सॉल्व आउट किया है। फर्स्ट 2 ग्रुप से गर्ल हैं और थर्ड से बॉय, फिर सेकंड से बॉय, बाकी रिमेनिंग गर्ल्स हैं, फिर फर्स्ट से बॉय और बाकी रिमेनिंग गर्ल्स हैं। तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को मैंने पहले मल्टीप्लाई किया है। इसमें रूल जो है वो ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट दोनों ग्रुप से गर्ल्स हैं और थर्ड से बॉय, फिर सेकंड से बॉय या रिमेनिंग गर्ल्स है, फिर फर्स्ट से बॉय, और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/4 यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप पे 2/4 गर्ल की प्रोबेबिलिटी है और फर्स्ट ग्रुप से बॉय की प्रोबेबिलिटी भी जो है 2/4 है, और यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 3/4 और 3/4 और 1/4। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप कर दिए तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 13/32। क्वेश्चन नंबर 48 देखें। द ऑड दैट ए बुक विल बी फेवरेबल रिव्यूड बाय 3 इंडिपेंडेंट। आपके पास जो है पहला फेवरेबल जो है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3-2 है, और दूसरा फेवरेबल जो है वो रिस्पेक्टिवली 4-3 है, और तीसरा जो है 3-2 है। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मेजॉरिटी क्या होनी चाहिए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 3 रिव्यूज़ ए मेजॉरिटी फेवरेबल, यानी मेजॉरिटी इसमें क्या होनी चाहिए? फेवरेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए के लिए और बी के लिए, सी के लिए क्या आपको गिवन है? ए के लिए 3-2 गिवन है, बी के लिए 4-3 और सी के लिए 3-2। पहला आपके पास जो है फेवरेबल है, ठीक है। इसी तरह जो है बी में फेवरेबल 4/7 है। टोटल ये 5 थे, टोटल 3 + 2, और ये टोटल 7 थे, ये टोटल 5 है। तो फेवरेबल फ्रॉम 1 ए वो क्या है? 3/5। फेवरेबल फ्रॉम बी 4/7 और फेवरेबल बाय सी वो है 3/5। इस तरह नॉट फेवरेबल भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। वैसे तो यहाँ गिवन है नॉट फेवरेबल 2/5 हो जाएगा, यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, यहाँ पे 2/5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहला जो इवेंट है वो फेवरेबल है और सेकंड वाला नॉट फेवरेबल है। उसको आप एफ बार बोल लेंगे, एफ बार ए से और एफ बार बी से और एफ बार सी से। तो एफ बार आप देख सकते हैं 2/5 है पहला, दूसरा 3/7 और थर्ड वन 2/5। अब उसने प्रोबेबिलिटी कही हुई कि मेजॉरिटी क्या होनी चाहिए? फेवरेबल होनी चाहिए। मेजॉरिटी का मतलब है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो पहले मैंने एक नॉट फेवरेबल ले लिया, मेजॉरिटी किसकी है? फेवरेबल की। पहले मैंने अनफेवरेबल जो है वो सी से लिया, फिर अनफेवरेबल बी से, फिर ए से,
नहीं, यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 फेवरेबल ले लिए हैं। पहला फेवरेबल ए से, दूसरा बी से, और तीसरा जो है नॉट फेवरेबल ले लिया, क्योंकि उसने कहा मेजोरिटी जो है फेवरेबल क्यों होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 अनफेवरेबल है और 2 जो हैं इन मेजोरिटी जो है किसकी है, फेवरेबल की। यहाँ पे सेकंड जो है बी से मैंने ले लिया अनफेवरेबल, बाकी जो रिमेनिंग है वो मेरे पास फेवरेबल है। यहाँ पे मैंने ए से ले लिया अनफेवरेबल और बाकी रिमेनिंग, यानी यहाँ पे भी 2 फेवरेबल है मेरे पास, यहाँ पे भी 2 फेवरेबल है, यहाँ पे भी 2 फेवरेबल है, लेकिन डायरेक्शन जो है, लोकेशन किसकी चेंज हो रही है, अनफेवरेबल। पहले अनफेवरेबल मैंने सी से लिया है, फिर मैंने बी से लिया, फिर मैंने ए से लिया, और तीनों के तीनों भी फेवरेबल हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि उसने खुद कहा, उसने बताया नहीं कि 2 फेवरेबल लेने हैं या कितने लेने हैं, उसने कहा कि मेजोरिटी होनी चाहिए। अब मेजोरिटी में तो मैं पहले तो ग्रुप से भी ले सकती हूँ, ए और बी से भी ले सकती हूँ फेवरेबल, और फिर मैं ए और सी से भी ले सकती हूँ, फिर मैं बी और सी से भी ले सकती हूँ, तीनों के तीनों फेवरेबल भी हो सकते हैं, चांसेस हैं ये, ठीक है। तो इसमें जो चांसेस हैं उनको मैं फॉर्मूले को एक्सपेंड करूँगी और मल्टीप्लाई कर लूँगी, देन जो है एडअप कर लूँगी। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे जो है फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लिए और प्रोबेबिलिटीज़ ये मैंने ऊपर फाइंड आउट कराई हुई हैं, बार के साथ भी और सिंपल फेवरेबल भी। तो आपने उसमें पुट कर देनी है, पुट करने के बाद आपने मल्टीप्लाई और प्लस करना है, तो आपको जो आंसर आएगा वो 94/174 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह, 49 भी इसी तरह सेम, तो वो मैं आपको हिंट दे देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 49 का मैंने जो है आपको बताना था। ए कैन हीट ए टारगेट फ्रॉम टाइम्स इन 5 शॉट्स। टोटल शॉट्स जो हैं उसके पास 5 हैं और उसने टारगेट कितने टाइम किया, 4 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है आपके पास 4/5 हो जाएगी, ठीक है। बी जो है उसने 3 टाइम्स हिट किया, टोटल शॉट्स उसके पास कितने हैं, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास सी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, और 3 सी ट्वाइस इन 3 शॉट्स, यानी 3 शॉट्स थे उसके पास और उसने ट्वाइस जो है हिट किया, तो 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है आपने, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू शॉट एटलीस्ट हिट, यानी 2 एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 हिट होने चाहिए, यानी ऐसा भी हो सकता है ए और बी हिट करे और सी ना करे, फिर ऐसा भी हो सकता है ए और सी हिट करे बी ना करे, फिर ऐसा भी हो सकता है कि बी और सी हिट कर जाएं और ए ना करे। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि ए भी हिट कर जाए, बी भी हिट कर जाए और सी भी हिट कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली वही रूल लगना है जो आप पिछले क्वेश्चन में लगाया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो है ए और बी ने हिट किया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब हिट कर रहा है, बी का बी हिट कर रहा है, सी बार का मतलब है आपने जो सी की प्रोबेबिलिटी उसको 1 में से माइनस कर देना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है और 1/5 आ जाएगा। यहाँ पे बी बार हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले सी बार है, फिर बी बार है, फिर ए बार है, यानी यहाँ पे ए और सी हिट कर रहे हैं और बी नहीं कर रहा, तो जो नहीं कर रहा उसको 1 में से आपने क्या कर देना, माइनस कर देना है। यहाँ पे जो है ए हिट नहीं कर रहा, बी और सी हिट कर रहा है, तो ए की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों हिट कर जाए, यानी ए भी हिट कर जाए, बी भी हिट कर जाए और सी भी हिट कर जाए, तो तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करना है। देन ये जो सारी प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं 1/5, 2/15, 1/10, 2/5 और 2/5, इन सबको आपने प्लस कर लेना है, ठीक है। प्लस करने के बाद जो है आपके पास जो आंसर आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 5/6। इस तरह बी पार्ट है उसके पास, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, रॉन्ग डिसीजन है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया हुआ है, वो भी रॉन्ग डिसीजन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी रॉन्ग डिसीजन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो ए बार हमने निकाल लिया, उससे जो है गुड डिसीजन, बी बार, सी बार, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपने जो लेना है रॉन्ग डिसीजन जो है आपके पास क्या हो सकता है, मेजॉरिटी रॉन्ग डिसीजन होने चाहिए और 1 जो है आपके पास एटलीस्ट 2 रॉन्ग डिसीजंस। ये देखिए यहाँ पर उसके पास एक कमेटी ऑफ 3 ABC है, इज टू मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ what is the probability that wrong decisions by the committee if the probability wrong decision of each number। रॉन्ग डिसीजन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, अब उसने कहा प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करनी है रॉन्ग डिसीजंस की, ठीक है। तो क्या होगा,
ए और बी रॉन्ग डिसीजन होंगे और सी रॉन्ग डिसीजन नहीं होगा, ठीक है, बाहर हो जाएगा। यहाँ पे सी बाहर है, फिर बी बाहर है, फिर ए बाहर है, और तीनों के तीनों भी रॉन्ग डिसीजन हो सकते हैं। जैसे पीछे हिट वाला करवाया, पहले एक हिट नहीं कर रहा था, फिर दूसरा नहीं कर रहा था, फिर पहला नहीं कर रहा था, फिर तीनों हिट कर रहे थे। इसी तरह इसमें भी ऐसे ही होगा, पहले दो रॉन्ग डिसीजन है, तीसरा नहीं है, फिर ए और सी रॉन्ग डिसीजन है, बी नहीं है, फिर बी और सी रॉन्ग डिसीजन है, ए बार नहीं है, फिर तीनों के तीनों क्या है, रॉन्ग डिसीजन है। तो आपने उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करना है और क्या कर लेना, प्लस कर लेना है। तो प्लस करके जो आंसर आएगा 0.012, उसकी परसेंटेज निकालने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी 1.2। क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास सेम वैसे ही है। द प्रोबेबिलिटी दैट 3 men hit a target, तो प्रोबेबिलिटी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी आपने पहले पार्ट में देख लें कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 हिट्स द टारगेट, यानी 1 हिट करेगा, बाकी नहीं करेंगे। फिर उसने कहा भाई कि इफ़ 1 हिट द टारगेट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द फर्स्ट मैन। यहाँ पे सेकंड पार्ट पे जो है कंडीशन दी हुई है, यानी पहले उसने बताया कि गिवन है कि 1 जो है हिट करेगा, और फिर उसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी हुई है, दैट वाज द फर्स्ट मैन। तो आप क्या करेंगे, इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सेकंड वाले की फाइंड आउट करेंगे। तो 50 का फर्स्ट पार्ट देखें आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट उसने किया ई बी डी इवेंट एग्जैक्टली 1 हिट, यानी यहाँ पे ए हिट कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे। यहाँ पे बी हिट कर रहा है, यहाँ पे सी हिट कर रहा है और बाकी नहीं कर रहे। तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेनी है, फार्मूले को एक्सपेंड करना है पहले आपने, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी और सी। तो ए बार कैसे निकालेंगे, 1 माइनस करके, ये प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से बता चुकी हूँ, बी बार और सी बार, ठीक है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई और प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 31/72। सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड में कंडीशन मैंने आपको बताया था, यानी आपने ए इंटरसेक्शन ई फाइंड करना है पहले, ई यहाँ पे हैंड्स हेयर वी रिक्वायर द प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आप जो है कंडीशन जो दी हुई थी उसने ये दी हुई थी कि 1 मैन हिट करेगा, वो तो आप निकाल चुके हैं, ठीक है, उसको आपने ई सपोज किया था। अब जो है ई ए इंटरसेक्शन ई फाइंड करना है, उसके लिए क्या करेंगे कि उसने कहा था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट फर्स्ट मैन जो है टारगेट करेगा, गिवन डैट जो है 1 मैन हिट द टारगेट, यानी उसने बताया कि फर्स्ट मैन यहाँ पे टारगेट करेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यानी पहला मैन करेगा और दूसरे नहीं करेंगे, बी बार और सी बार होगा। ए जो है बार के बगैर होगा, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि फर्स्ट मैन जो है यहाँ पे टारगेट करेगा। तो 1/6 हो जाएगा, 3/4 आपने मल्टीप्लाई कर लेना, 1/12 आ जाएगा। देन आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट ई गिवन था कि ओनली 1 हिट करेगा, और ई जो है मैंने यहाँ पुटअप कर दिया 31/72, 1/12, आपको उस प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/31। 51 भी सेम ही है, उसमें जो है उसमें भी 3 ममजाज एट टारगेट है, प्रोबेबिलिटी उसने दी हुई है, ए की भी दी हुई है, बी की भी दी हुई है और सी की भी दी हुई है। अब पूछ क्या रहा है, आल मजाइल हिट टारगेट, फिर एटलीस्ट 1, फिर एग्जैक्टली 1, फिर एटलीस्ट 2 हिट। तो इसका भी मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ए बार 1 निकालोगे, ए बार 2, ए बार 3 कैसे निकालना है, आपने 1 में से इसको माइनस कर देना 0.40 को, तो ये आ जाएगा, यानी 1 में से माइनस करेंगे तो आपको ए बार आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आल हिट कर रहे हैं, तो आल हिट ए 1 भी हिट कर रहा है, 2 भी 3 भी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एटलीस्ट 1 हिट कर रहा है, तो उसमें मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि नो हिट की निकालेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे। तो नो हिट जो है उसमें ए बार 1 आ जाएगा, ए बार 2 आ जाएगा, ए बार 3, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे, 0.88 आ जाएगा। एग्जैक्टली 1 हिट का मतलब है कि ए 1 भी हिट कर सकता है, ए 2 भी कर सकता है और ए 3 भी, बाकी नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो उसमें आपने प्रोबेबिलिटीज़ को पुट करना है, देन उसको सॉल्व आउट करना है, तो आपको 0.38 आ जाएगा। फोर्थ में जो है एग्जैक्टली 2 हिट करेंगे, उसने खुद बताया हुआ है, तो एग्जैक्टली 2 में पहले 2 हिट कर सकते हैं, तीसरा नहीं कर सकता, फिर दूसरा भी नहीं कर सकता, मे भी फर्स्ट भी नहीं करेगा, तो ये रूल लगाना है आपने। और मे भी जो है आप A1 हिट कर रहे हैं, 2 भी, एक बार 3 बार का मतलब है नहीं कर रहा है, नॉट हिट।
तो इसको पुटअप करेंगे और सॉल्व आउट कर लेंगे तो 0.38 आ जाएगा। 52 क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ए विन कर रहा 1 गेम, बी विन कर रहा 1 गेम, एनी 1 गेम इन दी एंड। तो उसने ये दी हुई हैं, उसने खुद बताया हुआ कि 12 गेम्स हैं उसके पास टोटल। तो ए जो विन कर रहा है वो 6 है, और बी जो विन कर रहा है वो 4/12 हो गया, और सी जो विन कर रहा है वो एनी 1 गेम इन टाई जो हो रही है, टाई कहते हैं बराबर होने को, कोई भी गेम जो बराबर हो जाए 2/12 आ जाएगा। ठीक है, अब उससे पूछा गया हुआ है A1 A2 रिप्रेजेंट ए विन इन द फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड गेम रिस्पेक्टिवली। तो ए पार्ट में से पूछा हुआ है कि ए विन ऑल गेम्स, यानी तीनों के तीनों गेम्स किसने विन किए, ए ने। आप उसकी प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई यहाँ पे 6/12, उसको सॉल्व आउट करके 1/12, तीनों को 1/12 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना आपने। ये 1/2 पहली भी विन कर रहा है, दूसरा भी विन कर रहा है, तीसरा भी। ठीक है, तीनों के तीनों ए ही हैं। ठीक है, इसके बाद 2 जो हैं एंड इन टाई। ठीक है, 2 गेम्स एंड इन टाई। तो टाई की प्रोबेबिलिटी 2/2 टाई कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा है। यहाँ पे T/3 का मतलब है कि तीसरी गेम टाई नहीं कर रही। यहाँ पे जो है T/2 का मतलब है दूसरी गेम टाई नहीं कर रही। यहाँ पे T/1 का मतलब है पहली गेम जो है टाई नहीं कर रही, यानी 2 टाई करनी चाहिए और एक टाई नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे पहली 2 टाई हो रही हैं, यहाँ पे पहली और तीसरी टाई हो रही है, यहाँ पे दूसरी और तीसरी टाई हो रही है। इसको आप एक्सपेंड कर लेंगे, और टाई और नॉट टाई की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया कैसे फाइंड आउट करनी है, वो आप यहाँ पे पुटअप कर देंगे, आपको बस 5/72 आंसर आ जाएगा। सी पार्ट में है ए एंड बी विन अल्टरनेटिवली, यानी ए और बी जो है विन कर सकते हैं। इसमें जो है पहली गेम जो है विन कर रहा है ए, दूसरी बी, तीसरा फिर ए कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहली गेम जो बी विन कर रहा है, दूसरी ए कर रहा है, और तीसरा जो है बी कर रहा है। तो यानी पॉसिबिलिटी है ना कि 2 ए कर ले विन और एक बी कर ले, या फिर 2 बी कर ले और एक ए कर ले। ठीक है, पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देनी है जो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कराई थी, ए विन बी विन। ठीक है, ए की 1/2 थे और बी की 1/3, फिर ए की 1/2, फिर ये पॉसिबिलिटीज़ आपने मेजर कर लेनी है, 5/36 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि बी विन एट लीस्ट 1, यानी इसमें मैं नो विन कर दूँगी कि बी कोई भी विन नहीं कर रहा, नो गेम, तो बी बार के साथ आ जाएगा, उसको 1 में से माइनस कर दूँगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19/27। ठीक है, तो एटलीस्ट इजी तरीका यही है कि आप नो वाला कर लो पोर्शन, उसको 1 में से माइनस कर लो, क्योंकि दूसरा जो है बहुत लेंथी मेथड हो जाता है। तो इस तरह सॉल्व आउट आपने करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।